Dear student, you are most welcome to the class today. Today we are going to study the poem Fire and Ice, Robert Frost. Fire and Ice जिसका अर्थ होता है आग और बर्फ। इन दोनों शब्दों का प्रयोग कवि ने प्रतीकात्मक रूप से किया है। यह इस कविता में कवि ने यह बताया है कि संसार के समाप्त होने के बारे में किस प्रकार से लोगों में अलग अलग मत हैं, किस प्रकार उनमें मत भिन्नता है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि समय के साथ साथ गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि मानव शरीर उसको सहने में सक्षम नहीं हो पाएगा और इस प्रकार गर्मी के बढ़ने की वजह से इस संसार का अंत हो जाएगा। जबकि कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि समय के साथ साथ ठंड बढ़ती जाएगी और इतनी बढ़ जाएगी कि इस पृथ्वी पर रहने वाले जो प्राणी हैं उनको वो सहन नहीं कर पाएंगे और इस प्रकार से यह संसार समाप्त हो जाएगा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, द कंपोजर ऑफ द पोएम, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का मत है कि फायर और आइस अर्थात इन दो शब्दों को उन्होंने प्रतीकात्मक रूप में प्रयोग किया है। फायर का तात्पर्य है मानव भावनाएं, ऐसी मानव भावनाएं जैसे क्रोध, हिंसा और निर्दयता आदि भावनाएं। जबकि आइस का तात्पर्य है, मतलब आइस को प्रतीक के रूप में प्रयुक्त किया गया है जिसमें हैट्रेड अर्थात घृणा और द्वेष आदि भावनाओं को लिया गया है, मतलब कवि ने ऐसा माना है। तो आइए देखते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कवि कहते हैं कि कुछ लोगों का यह मत है, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि यह संसार हिंसा, क्रोध आदि भावनाओं के कारण समाप्त हो जाएगा। अर्थात हिंसा और क्रोध की भावनाएं अपनी सीमा को पार कर जाएंगी और इस कारण से इस पूरे संसार का सर्वनाश हो जाएगा। सम से इन आइस, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि इसका समापन ईर्ष्या और द्वेष, घृणा आदि भावनाओं के कारण होगा। अर्थात संसार में ईर्ष्या, द्वेष और घृणा की भावना इतनी बढ़ जाएगी कि यह संसार समाप्त हो जाएगा। फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, लेखक कह रहा है, कवि कहते हैं कि जहाँ तक मैंने हिंसा और क्रोध आदि भावनाओं का अनुभव किया है, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, तो मैं उन लोगों के पक्ष में हूँ, मैं उन लोगों के साथ खड़ा हूँ जो यह मानते हैं कि यह संसार एक दिन हिंसा और क्रोध आदि ज्वलंत भावनाओं के कारण समाप्त हो जाएगा। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, कवि कहते हैं लेकिन यदि संसार दूसरी बार नष्ट होने की बात कही जाए, यदि दूसरी बार संसार का नष्ट होना हो, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, तो मेरा यह विचार है, मेरा यह मत है और जहाँ तक मैं घृणा, द्वेष आदि भावनाओं को जानता हूँ टू से, तो मैं ये कहना चाहता हूँ दैट कि फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट, इस संसार को समाप्त होने के लिए जो ईर्ष्या, द्वेष और घृणा की भावना है वह भी अपने आप में बहुत बड़ी है। एंड वुड सफाइस, और इस संसार को समाप्त करने में पर्याप्त है। अर्थात ईर्ष्या और द्वेष की भावना के कारण भी यह संसार पूर्णतया नष्ट हो सकता है। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कभी कहते हैं कि कुछ लोगों का मत है कि यह संसार हिंसा, क्रोध आदि भावनाओं के कारण समाप्त हो जाएगा। सम से इन आइस, जबकि कुछ लोगों का मत है कि नहीं, यह संसार घृणा, ईर्ष्या और द्वेष आदि भावनाओं के कारण, स्वार्थ आदि भावनाओं के कारण समाप्त हो जाएगा।
फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, लेखक कहते हैं जहाँ तक मैंने इन भावनाओं को अनुभव किया है, आई होल्ड विद दोज हु फेवर्स फायर, तो मैं उन लोगों के पक्ष में खड़ा हूँ, मैं उनका समर्थन करता हूँ जो यह मानते हैं कि यह संसार क्रोध और हिंसा आदि भावनाओं के कारण एक दिन समाप्त हो जाएगा। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, कवि कहते हैं कि यदि यह दूसरी बार इसके नष्ट होने की बात हो, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, तो मैं यह विचार करता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि मैं घृणा द्वेष आदि भावनाओं को जितना अधिक जानता हूँ टू से, तो मैं यह कहना चाहता हूँ दैट की फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट, इस संसार के समापन के लिए जो स्वार्थ की भावना है, ईर्ष्या की भावना है और द्वेष की जो भावना है वह भी अपने आप में बहुत बड़ी है, एंड उट सफाइस, और यह ईर्ष्या द्वेष और घृणा की जो भावना है वह इस संसार को समाप्त करने में पर्याप्त है, वह भी इस संसार को समाप्त कर सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।